विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें अपना 21वां छंद चल रहा है। समता की महिमा इन्होंने विशेष रूप से गाई है। आपको ये बता दूं कि ये समता की चर्चा पिछले 2 छंदों से चल रही है, इसमें भी है और इसके बाद 26वें छंद तक ये समता की महिमा दी है। लगभग आप मान के चलो कि 7-8 छंदों में कुल 80 छंदों का ग्रंथ, और उसमें से 7-8 छंद अकेले समता के लिए समर्पित किए हैं, तो उस पर इनका कितना बड़ा फोकस हो, आपको महत्व जानना है तो उनका कितना फोकस है ये जानना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए और मेरा कुछ कहने का उद्देश्य नहीं है। यह छंद आज हम पूरा करने की प्रयास करेंगे। आज के 3 पॉइंट हैं: सम्मता, ननु और सता। यस्यादृशैव, जिसके देखने मात्र से। अब उसके पहले कल की जो चर्चा का विषय था वो था पश्य, देखो। मतलब आचार्य दिखा रहे हैं और शिष्य तुम उसे देखो। यहां तक एक बात पूरी हो गई। अब एक नई बात निष्कर्ष की कह रही, यस्यादृशैव, जिसके देखने मात्र से। दिखाया है ना, तो देखो। तो क्यों देखो? नहीं देख रहे तो वो कहते नहीं, इसका बड़ा भारी लाभ है। वो लाभ क्या है? यस्यादृशैव, जिसके देखने मात्र से। ठीक है, क्लियर? जिसके देखने मात्र से आशु नाशम उपयांति, ये जो काम क्रोध आदि के भाव हैं ये शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना? ऐसी वह समता ही अकेली इकलौती देवी है। मतलब जितने भी व्रत उपवास और जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब आराधना के योग्य नहीं। देखो, मैं असल में जहाँ करता हूँ तो स्पष्ट ईमानदारी समीक्षा करता हूँ, मैं किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता। जहाँ जो बात लगेगी, जो अच्छी लगेगी वैसी कहूँ। बाबूजी ने, युगल जी ने, और उसके बाद ज़्यादा खुल के ब्रह्मचारी रविंद्र जी ने आराधना शब्द पे जोर दिया। उनकी भक्तियों में, उनके पाठों में आप देखो तो आराधना, पूजनों में बहुत है आराधना। ठीक है ना? ये आराधना क्या होती है? पूजा जानते हैं, भक्ति जानते हैं, तो आराधना क्या है? आराधना माने उसमें तन्मयता, आप पूरे उसमें रच पच जाओ। जैसे रसगुल्ला चाशनी में रच पच जाता है, एक एक रेसा रेसा उसके मिठास से भर जाता है। आप ऊपर ऊपर नहीं रहो, वचन से और काया से नहीं रहो, मन से और मन से भीतर अपने अंतरंग से वह पूरी तरह से उससे सराबोर हो जाओ। उसका नाम है आराधना। तो यहां पर आराधना के लिए कोई ना कोई आराध्य भी तो चाहिए। क्या कहा? फिर से सुनो। आराधना के लिए कोई आराध्य भी तो चाहिए। किसकी आराधना करें? ठीक है ना? तो यहां पर त्रिकाली गायक की जगह, शब्द पे ध्यान देना, धैर्य से सुनना, डिस्टर्ब मत हो। त्रिकाली गायक की जगह उस समता की आराधना करने को कहा।
क्यों भैया? समय सार आदि ग्रंथों में तो आराधना के रूप में त्रिकाली गायक की बात कही, इन्होंने क्यों नहीं कही? हम लोग बस एक ही खूबी रखते हैं, हम कोई भी जिज्ञासा आएगी उसको खुल के कहें, उसमें हम कोई भय दुविधा ये बिल्कुल मन में नहीं रखें। ठीक है, वही बात आपको कह रहा हूं। क्या हुई बात कि जब हमारे लिए त्रिकाली ध्रुव गायक तत्व की आराधना की बात कुंद कुंद आदि आचार्यों ने सिखाई है, तो यहां पर समता भाव की आराधना, उसको आराध्य बनाया और मैं उसमें तन्मय हूं, ऐसी बात आचार्य देव ने क्यों कही? प्रश्न समझ में आया? देखो, प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा। ठीक है ना? ये तो तय है कि आचार्य देव ने ये बात कही है, क्योंकि जब समता रूपी देवी को आराध्य बनाया तो आराधना उसी की होगी। ठीक है ना? तो उसे देवी बनाया, आराध्य बनाया, तो ऐसा क्यों किया? त्रिकाली ध्रुव गायक की आराधना ये क्यों नहीं सिखाई? जबकि समय सार जैसे ग्रंथों में उसी की आराधना सिखाई, उसी को फोकस किया, तो यहां पर उन्होंने क्यों नहीं किया? ये मेरा सीधा सच्चा सा प्रश्न। कोई उत्तर आपको समझ में आता है? बड़ा क्लियर उत्तर है। समय सार मात्र दर्शन मोहिनी के भ्रम के निवारण का ग्रंथ है, उसमें चारित्र मोहिनी का कोई आवासा भी नहीं है, और दर्शन मोहिनी का निवारण त्रिकाली ध्रुव गायक की आराधना के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर परिणामों में आपके पास कुछ है ही नहीं, किसका अवलंबन लोगे? पॉइंट समझ गए? उसमें तो श्रद्धा सुधारना है, उसमें उसके अलावा कुछ सुधारना ही नहीं। इसलिए वहां पर आराध्य त्रिकाली ध्रुव गायक तत्व ही है। ठीक, क्लियर? लेकिन अमृता शीति का जो ये प्रकरण चल रहा है, इसमें चारित्र मोह और तत्संबंधी अज्ञान के निवारण का प्रसंग है। विजय जी, यदि हम टू द पॉइंट समझ के नहीं चलेंगे तो हमें विषय कभी स्पष्ट नहीं, और हम इस तरह से प्रश्न करके नहीं चलेंगे तो भी हमें दुविधाएं बनी रहेंगी। कभी कोई कह दे भाई कुंद कुंद तो सिखाते हैं कि त्रिकाली ध्रुव गायक की आराधना करना, और ये समता की आराधना सिखाते हैं, तो ये तो थोड़ा नीचे स्तर का ग्रंथ हुआ, ऐसा लगे। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम मुमुक्षुओं को एक बड़ी भारी समस्या है कि हमें सब कुछ घूम फिर के त्रिकाली ध्रुव गायक के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। समझ में तो वो भी नहीं आया अभी तक, लेकिन बातचीत में, विकल्पात्मक ज्ञान में ऐसा लगता है कि वही सब कुछ फीड कर रखा है हमने दिमाग में। तो यहाँ आचार्य देव ने जब ये बात कही कि तुम्हारा आराध्य समता देवी है, तो ऐसा क्यों? यही प्रश्न था ना। तो उसका पहला उत्तर तो दे दिया कि यहां दर्शन मोह के और उस तत्संबंधी अज्ञान के निवारण का प्रसंग नहीं। यहां प्रसंग किसका है? चारित्र मोह और तत्संबंधी अज्ञान के निवारण का। स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके चलो भाई, कभी आपको भ्रम नहीं होगा। भ्रम की उत्पत्ति कहां से होती है? भ्रम की उत्पत्ति यहीं से होती है कि जब हम विषय को खुल के बोल नहीं सकते, दबाव में काम करते। अरे साहब कुंद कुंदाचार्य देव ने कह दिया, हाय राम, अब मैं उसके आगे क्या बोलूं? अरे समय सार में कह दिया, गुरुदेव ने जीवन भर उसके 19 बार गुणगान किए, अब मैं कैसे बोलूं?
तो ये आप दबाव में आके आचार्यों के, ज्ञानियों के वचनों का निर्णय नहीं कर पाओ। भय मत रखो, दबाव मत रखो, सम्मान रखो। मैं सम्मान छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन भय और दबाव छोड़ने को कह रहा हूं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो वही बात आगे सुनो कि जब आप भय और दबाव छोड़ोगे तभी तो प्रश्न कर पाओगे, और जब वहां का भय दबाव छूटा होगा तभी यहां पर सही उत्तर ले पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक उत्तर तो आपको दे दिया, कौन सा? कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को आराध्य बनाना वह दर्शन मोह और तत्संबंधी अज्ञान के निवारण के लिए अनिवार्य घटक है। क्योंकि स्वरूप का जब तक आश्रय नहीं मिलेगा, सहारा नहीं मिलेगा, अवलंबन नहीं मिलेगा, तो अनादिकाल से जिनके सहारे रहे हो, काम क्रोध आदि विषय भोग आदि, उनके सहारे रहे हो ना, तो उनके चारों ओर घूमते घूमते किसका हाथ पकड़ोगे? वो तो पकड़ने लायक है ही नहीं, उनका तो आश्रय छोड़ना है। तो उधर आश्रय छोड़ दो और इधर आश्रय मिले नहीं तो परिणति कहां जाएगी? समझ गए? इसलिए जिनसे अनादिकाल से परिचय है उन सब का अवलंबन छुड़ा के सीधे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक अपने निज स्वरूप की आराधना करवाई, तब जाके दर्शन मोह और तत्संबंधी अज्ञान दूर। अब वो तो दूर हो चुका, अब प्रसंग किसका है? चारित्र मोह और तत्संबंधी अज्ञान के निवारण का। और उसके निवारण के लिए समतैव देवी, समता ही देवी है। आज प्रसंग में थोड़ा सा गहरा ले रहा हूं, श्रोतारा सावधानतया सुनवंतु वाली बात ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं आगे? दर्शन मोह संबंधी जो निवारण है वो एक झटके में होता है, इस पार या उस पार। उसके लिए लंबी प्रोसेस नहीं है। भले ही आचार्यों ने 6 महीने की बात कही है, लेकिन 6 महीने उसके निवारण की प्रोसेस में नहीं लगते हैं। उस विषय से, उस परिधि से बाहर मत जाओ, उपयोग को मत भटकाओ, इतना कहा उसने। 6 महीने का मतलब ये है कि 6 महीने तुम एक बार इसके लिए दे दो, तुम्हें समझ में आता नहीं आता, 6 महीने लगातार एक का चिंतन विचार मनन प्रयास करो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। समझ गए? जैसे, सुनो ध्यान से, बहुत गहरी बात है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं से बहुत टाइट सिक्योरिटी है, एक चूहा भी नहीं घुस सकता, इतनी टाइट सिक्योरिटी हो रिजर्व बैंक जैसी। मैं भैया कोई ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं वो कह नहीं रहा हूं, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं। तो लोग बाग जो रेकी वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ बन के वहां दिन रात बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे, कोई कोड़ी बन के, कोई भिखारी बन के, कोई कुछ बन के। समझ गया? जिसमें कोई उन्हें उठा के भगाए नहीं। तुम लगातार देखो और जो ही मौका मिले घुस जाओ। ये अपराधी यही तो करते हैं ना। अब यहां पर निरपराध होने के लिए विधि सिखा रहे कि तुम भी 6 महीने तक लगातार अपने स्वरूप के इसी के चिंतन में, इसी के मनन में, इसी प्रयास में रहो। जो ही तुम्हें उदय कमजोर दिखे सीधे अपने स्वरूप में प्रवेश कर जाओ। तो उसके लिए एक्चुअली 6 महीने का नहीं, जो प्रवेश करने की प्रोसेस है वो तो जघन्य अंतर्मूर्ति। समझ गए? उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाता, लेकिन क्योंकि वो एक है ना, उसके भेद नहीं, वो एक झटके में समाप्त हो जाएगा।
चाहे उपसम हो, चाहे छह उपसम हो, चाहे छह, लेकिन एक बार में हो जाना। लेकिन चारित्र मोह के लिए पहले आवृत्ति की भूमिका में अनंतानुबंधी जाएगी तो चारित्र मोह तो गया ना, भले ही एक हिस्सा के। देश वृत्ति की भूमिका में पांचवें गुण स्थान में दो जाएंगी, अप्रत्यक्षाना भी वर्णी भी जाएगी, सब एक साथ नहीं जाती हैं। इसलिए इसकी आराधना लंबी चलना है। सम्यक दर्शन की आराधना संक्षिप्त काल की है और एक प्रयास की है। ये एक प्रयास की चीज नहीं, और जब एक प्रयास की नहीं हो तो जिन्होंने उसकी आराधना में जो लगे हैं उनसे लगातार मोटिवेट होना पड़ेगा, उनसे देख देख के उस समता का प्रयास लगातार चालू करना रखना पड़ेगा। जैसे किसी को वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है वेट लिफ्टिंग का, तो भाई सीधे वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं टूट जाएगा, पहले अपने जिले का रिकॉर्ड तो तोड़ो कि तुम्हारे जिले में सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया। चलो हम आज उतना उठा के देखते हैं। आज जिले का 15 दिन की मेहनत के बाद प्रदेश का, फिर उसके बाद 2-4-6 महीने की मेहनत के बाद पूरे देश का जो चैंपियन है उससे ज्यादा, फिर उसके बाद जो एशियन चैंपियन है उसका, तब जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड का नंबर आएगा। आप सोचो कि एक बार में एक हाथ से हम उठा वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला वजन उठा के वो तोड़ देंगे, भाई सब ये सब होने वाला नहीं है। वो भी पहलवानों ने उठाए हैं, वो कोई गए गुजरे नहीं थे। उसकी भी प्रतियोगिता कंपटीशन ऐसे ही होता था, समझिए। तो चारित्र मोह का क्षय करने के लिए लंबी प्रोसेस है, उसके स्टेप बाय स्टेप। इसलिए तुम्हारे लिए समता असल में कहें तो सीधी बात पर्याय। देवी शब्द प्रयोग किया ना, फीमेल सेंस पर्याय, उसकी आराधना रखना पड़ेगी, उस पर नजर रखना पड़ेगी कितना गया और कितनी कचास है। प्रवचन सार जी की चरणानुयोग चूलिका की गाथाओं में आप देखिए, उसमें इन बातों को काफी खुलासा किया आचार्य देव ने। अपनी चर्चा में बहुत आया कि देखो अब अपन यहां पहुंचे, अब यहां पहुंचे, इसके बाद ये बात इसलिए कह रहे हैं आचार्य देव, वो जो परिणामों के तारतम्य पर कितना हो गया कितना बाकी, उस पर नजर रखिए। सम्मेद शिखर जी की वंदना करना, इसका श्रद्धान आप 1 मिनट में कर सकते हो, निर्णय 1 मिनट में कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस समय चाहिए। अरे पहले टिकट कराओगे, फिर ट्रेन पकड़ के फ्लाइट पकड़ के जाओगे, वहाँ रुकोगे, हैं, वंदना के कपड़े आदि सब व्यवस्था करोगे, फिर रात का अलार्म लगाओगे, फिर 12 बजे रात को उठ के नहा धो के तैयार होगे। क्यों? लघु शंका दीर्घ शंका सबसे निवृत्त होगे, फिर नहा धो के सब शुद्ध कपड़े पहन के फिर नंगे पैर चलोगे, फिर पहाड़ के शुरुआत होने पे ऐसे दर्शन करके भगवान इतना हमारे लिए साहस रहे, इतना हौसला रहे कि हमारे परिणाम कहीं कमजोर नहीं पड़े, फिर शांत भाव से चढ़ना शुरू करो। पहला पहाड़ हो गया, चलो अच्छी बात, दूसरा पहाड़ हो गया, फिर सीढ़ियां आ गई, फिर गौतम स्वामी की उधर तक पहुंचे, फिर एक एक चढ़ा उतर सारी वंदना करते करते जब पार्श्वनाथ स्वामी के उधर पहुंच जाओगे तब लगेगा आप वंदना पूरी हुई, अब तो खाली उतरना। तो उसके स्टेप हैं, निश्रद्धान और निर्णय एक बार में कर सकते हो आप, लेकिन प्रक्रिया एक बार में नहीं कर सकते। उसके लिए आराधना चाहिए आपको, और उसमें समता चाहिए। समता माने कितना बाकी रहा इसका भय नहीं, और कितना चढ़ाए इसका उल्लास नहीं। शांत, 4 सीढ़ी देखो, इससे ना ऊपर देखो ना नीचे देखो, 4 सीढ़ी की हौसला सब में होता है, 4 कदम का हौसला सब में होता है। बस 4 कदम देखो
कितना चलना, 4 ही कदम तो चलना। फिर चल लिया, अब कितना, 4 ही कदम चलना। समझ गया ना कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सीरियस बात बता रहा हूं। वो 4 कदम करके वंदना हो जाएगी, और यदि आगे पीछे देख देख के किया तो वंदना नहीं हो पाई। थकोगे या घबराओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। बैठना नहीं है, बस 4 कदम। ये 4 कदम करते थे। हमारे एक बार वो ललितपुर के पास सिद्ध क्षेत्र है कुछ, तो पपौरा जी होने के बाद फिर अपन दौड़ आहार जी के लिए जा रहे थे वंदना कर। अब पपौरा जी तक तो वो सिटी से जुड़ा हुआ है, तो वहां हाईवे टच करता, आराम से पहुंच गए गाड़ी से। अब उधर उन्होंने बता दी, भाई साहब इस रास्ते चले, आगे जाके उल्टे हाथ पे मुड़ जाना। मुड़ गए। अब वहां कहीं, अब आहार जी कोई बड़ा भारी ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है कि जिसके सरकार सूचना पट्ट लगाए, माइलस्टोन लगाए, तो कहीं लगे ही नहीं। अब कैसे समझे कि सही रास्ते जा रहे कि नहीं, बीच बीच में रास्ते भी कटे। तो वो किसान की लेडीज मिले, कोई काम मजदूर है, तो उनसे पूछे, कहा भाई आहार जी कितने दूर है, बुंदेलखंडी में पूछे। चले जाओ तनाक माने थोड़ा सा। चले गए 2-2.5 किलोमीटर पहुंच गए। फिर लगा यार तनाक कहा था उन्होंने, तो अपन तो ज्यादा आ गए। फिर पूछा किसी से, आहार जी कितनी दूर है, उन्होंने कहा तनाक। अब वहां से करीब 14 किलोमीटर दूर था, तब से वो तनाक कर रहे थे। हम लोगों की बड़ी चिड़ छूटी, अरे पहले ही बता देते कि 14 किलोमीटर जाना, हम बार बार पूछते तो नहीं। कहते नहीं, उन्होंने बड़ी अकल का काम किया, ना थकान और ना इंतजार, तनाक, बस अभी पहुंचते हो, चलते रहो, रुको मत, थको मत। परिणामों को ना थकान में लाओ, ना अधिक उल्लास में लाओ, समता, बैलेंस, बिल्कुल शांत। उस शांति को, उस समता को अपनी आराध्य देवी बनाओ। समझ गए? अब पहला शब्द शुरू हो रहा है इतनी बात बताने के बाद कि ननु वास्तव में, वस्तु रूप में ये ही एकमात्र आराध्य है समता, और कोई आराध्य नहीं। पहला शब्द क्या है? ननु, वास्तव में, दिस इज द फैक्ट। वस्तु रूप में पाओगे तो समता की आराधना से ही साधना सफल होगी, और किसी चीज से सफल नहीं होगी। कसायों के लेखन से भी सफल नहीं होगी, काय के क्लेश से भी सफल नहीं होगी। है हिम्मत तो सुनो और पचाओ। आपके यहां काय क्लेश भी तप है कि नहीं है ना? प्रतिकरुण प्रायश्चित भी अंग है। इतनी चीजें सिखाई, वो सब सिखाई है आपको बिजी रखने की। जैसे चलते ना, बस आगे जरा मोड़ पे एक मड़िया आएगी, बस वही उसके पास ही एक डेस्टिनेशन बता दी। ये सब आपको अटकाने के लिए, उलझाने के लिए। अब आप मड़िया ढूंढ रहे, बड़ी मुश्किल से दिखी, हाँ चलो मड़िया तो आ गई, मतलब आ गया क्षेत्र। कहते साहब तो मड़िया तक की गई थी, आगे मिले? मड़िया के बाद आगे जाओगे तो एक दुकान आएगी, बेरी का पेड़ आएगा, उसके बाद अब बेरी के पेड़ तो वहां 50 हों। किस बेरी के पेड़ से पूछे भैया तुम ही हो कि कोई और है? विजय जी बड़ी समस्या हुई, किससे पूछे? रामचंद्र जी ने तो पूछ लिया था कि हे मग खग मृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
हो गए थे, हम नहीं पूछ पाए क्योंकि वो बेरी जवाब नहीं दे रही थी। बढ़ते गए, ढूंढते गए बेरियां। आखिरकार एक दुकान के पास छोटी सी चाय की दुकान थी, वहां एक बेरी का पेड़ दिखा। तब जाकर उस दुकानदार से पूछा, भाई साहब कितनी और? बस थोड़ी दूर जाओ। फिर उन्होंने कुछ एक बता दी पहचान। ये जो पहचाने हैं, ये पहचानों में सिद्ध क्षेत्र को ढूंढना, ये आपका अज्ञान। ये मार्ग के आइडेंटिफिकेशन है, ये लक्ष्य के आइडेंटिफिकेशन है। समझिए, मार्ग और चलना दो अलग अलग चीजें। एकदम नया टॉपिक ले रहा हूं। मार्ग और चलना दो अलग अलग चीजें हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग जरूर है, पर उस मार्ग पे चलना ये नहीं है। जो सम्यक चारित्र के जितने भेद कहे ना, सा गुप्ती समिति परिचय अनुप्रेक्षा चारित्र, जो ये कहे गए ना, ये मार्ग है, ये चलने की कला नहीं। मैं जब रुकूं तो थोड़े सावधान हो जाया करो। कुछ और कह गए हैं जो आप समझ नहीं पाए। क्या ये जो जिनवाणी में कहे ना, सचा गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र, इनसे गुप्ती से, समिति से, धर्म से, अनुप्रेक्षा से, परिचय और चारित्र, इन सब के करने से मोक्ष मिलता है। कुछ बावले लोगों ने बना दिया मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। क्या कहां बस सब लोग अकेले अलग ढंग से गा लो, अलग ढंग से बजा लो, इसके लिए तुम कर लेते हो। अरे लयों से नहीं है, सत्य की आराधना सत्य से होगी। तुम लय और धुनों में ढूंढ रहे हो। ये जो जिसे मार्ग कहा गया वो चलने की विधि नहीं है, रास्ते में वो मिलेंगे। इधर देखो रूपल बहन क्या कह रहे हैं, पवन जी क्या रास्ते के डेस्टिनेशन है, ये पहचान है कि वो मिल गया, माने रास्ता इतना तय हो गया। ये माइलस्टोन्स तो हैं, लेकिन ये चलने की कला नहीं है। जाओगे कैसे साहब? वहां तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी कि पहले ये बताओ तुम जाओगे कैसे? पैदल जाओगे तो रास्ता अलग बताया जाएगा, कितनी देर लगेगी। साइकिल से जाओगे तो अलग बताया जाएगा, बैलगाड़ी से जाओगे तो अलग बताया जाएगा, कारवार से जाओगे तो अलग बताया जाएगा। कैसे जाओगे तो बताओ। और असल बात कहें कि खरेखर जो चलने की विधि है उसमें मार्ग के सब डेस्टिनेशन पड़ेंगे या नहीं, इसकी गारंटी नहीं। रेल से जाओगे तो जो डेस्टिनेशन आएंगे, फ्लाइट से जाओगे और नॉन स्टॉप हुई तो कोई एक भी नहीं है। भरत चक्रवर्ती के बच्चों ने पकड़ी थी ना नॉन स्टॉप फ्लाइट। साचा गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र, एक भी स्टेशन नहीं था। आया था विजय जी भाई साहब, एक भी नहीं आया। दिल्ली से बॉम्बे के रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आते हैं कि भाई साहब ये तो स्टेशनों का परिचय अलग चीज है, तुम कौन से रास्ता पकड़ते हो, कौन सा साधन लेते हो, उस पर डिपेंड करे। ट्रेन से जाओगे तो अलग ही आएंगे, बस से जाओगे तो रोड से जाओगे अलग ही आएंगे, फ्लाइट से जाओगे तो भी रुक के जाने वाली फ्लाइट होगी तो अलग आएंगे, और नॉन स्टॉप होगी तो अलग आएंगे। क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा रास्ते में, भले ही रुके चाहे नहीं, कहते ये भी कोई गारंटी नहीं। तुम जाओगे कैसे पहले ये तय करो। ये प्रक्रिया जो समता के आराधना की प्रक्रिया है, ये चलने की प्रक्रिया है, ये मार्ग नहीं।
गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा प्रसजय चरित्र, ये मार्ग है, ये चलने की प्रक्रिया, हमने इसको चलने की प्रक्रिया मान ली। गौतम स्वामी की टॉक तक पहुंच गए, अरे बस बस अब तो पहुंच गए। चोपड़ा कुंड में, अरे बस अब तो जरा ही से रह गए, आई गए। ये सब डेस्टिनेशन पकड़ पकड़ के जब तक रहोगे बीच के, ये आप उनको ही लक्ष्य मान लिया। आपका लक्ष्य तो कुछ और था। आपको देखना ये है कि आपके पास समय कितना है और चलने की ताकत कितनी है। ये प्रोसेस समता की आराधना की प्रोसेस समय और चलने की ताकत की है, ये रास्ते की नहीं। इसमें ना गुप्ती आती, ना समिति आती, ना धर्म, ना परिसजय, ना अनुप्रेक्षा, ना चारित्र, कुछ नहीं आता। एक समता की आराधना में सब आ जाएंगे। और यदि ये समता की आराधना नहीं हुई तो बाकी सबके लेबल लगेंगे, आप चल नहीं पाओगे। समझ गए? क्या क्या करोगे और क्या क्या नहीं करोगे। क्यों? यहां से बॉम्बे तक जाना, अब भोजन चाहिए रास्ते के लिए कि नहीं चाहिए? और चाहिए तो कितना चाहिए, कितने दिन का चाहिए, कितना तय करो तुम कैसे जा रहे, उसके हिसाब से तो तय होगा। यदि नॉन स्टॉप फ्लाइट से जाना, 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं आजकल, तो बड़ा एयरक्राफ्ट हो तो 1.5 घंटे के लिए कहेगा भोजन चाहिए, यहां से जाके करो, वहां शाम का कर लेना आराम से, दिन पूरा खाली। विजय जी जिंदाबाद, चिंता मत करना रूपल बन के, भैया तो विजय जी करा देंगे, चिंता इसमें कमी नहीं रखती। दोनों इतने बुजुर्ग हैं लेकिन भोजन बड़े प्यार से कराते, मनुहार से कराते, समझे? करा देंगे, उसका टेंशन नहीं है। तुम पहले ये तो तय करो तुम जा काहे से रहो। आचार्य ने यहां कहा, ननु वास्तव में तुम्हारे लिए चलना जो है वो समता से चलना है, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परसजय और चारित्र से नीचे। इनका मोह मत रखना कि ये आए कि नहीं आए। अच्छा, नॉन स्टॉप फ्लाइट हो तो बीच के जो शहर हैं वो आते हैं कि नहीं आते? कि आते भी हैं, जगह थोड़ी छूट गई, वो फ्लाइट तो उसी रास्ते जा रही है, उसका एरोवे भी होता है, वायु पथ भी होता है, जा रही है, आते हैं। लेकिन ना तुम्हें विकल्प आता है ना वो कोई बताता है कि हम कहां से जा रहे हैं। पायलट यहां से उड़ता है, वहां उतरने की सूचना देता है, उसके बीच में यदि कोई बादलों में टर्बुलेंस वगैरह है तो बताता, वरना कुछ नहीं बताता। वो जो सूचनाएं दी जाती है वो चलने की दी जाती है, सीट बेल्ट बांधे रहो, इधर उधर आओ जाओ मत, समझो। चलोगे तुम फ्लाइट में कैसे रहोगे ये तुम्हें सिखाया जाता है, कौन सा स्टेशन आया और कौन सा नहीं आया, किस शहर के ऊपर से जा रहे, किस नदी के ऊपर से जा रहे, किस पर, कुछ नहीं बताते। ये कब बताए जाते हैं? कि जब जमीन के रास्ते जाते हो, कौन सी नदी है, ये पुल आया, ये कौन बताएगा? ये विकल्प किसको आएगा? जिनका मार्ग ही लक्ष्य है उन्हें विकल्प आएगा। चलना जिसका लक्ष्य है उसे ये विकल्प नहीं आएगा। कोई आओ और कोई छूटो, उसका मूल काम चलना। और ये चलना क्या है? समता की आराधना ही चलना है। चारित्र मोह के अभाव के लिए एकमात्र विधि है, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परसजय चारित्र, कोई विधि नहीं है। सब आचार्यों ने तो लिखे हैं, कि लिखे होंगे, लिखे होंगे,
नहीं नहीं, सही में लिखे हैं, होंगे नहीं, तब भी उत्तर यही है विजय जी कि लिखे होंगे। अरे आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? कह रहे इसीलिए तो कर रहे हैं कि जब भावों में ढूंढने जाओगे तो ना उसमें गुप्ती मिलेगी, ना समिति मिलेगी, ना धर्म, ना अनुप्रेक्षा, ना प्रसन्न। भावों में अकेली समता मिलेगी। उसमें बैठे बैठे जा रहे हो अपनी सीट पे। इसके अलावा कौन आया, कौन गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका विकल्प मत करना। कितनी देर और रह गई, इसका विकल्प मत करना। शांत बैठे रहो। हमारी माता जी थी, पहली बार फ्लाइट में, पहले जाने को राजी नहीं। अरे वहां आसमान में टांग दोगे तुम, कहीं गिर पड़े तो? नहीं गिरोगे भाई, चलो चलो। अब बिठा दिया तो बैठते ही चप्पलें भी उतार दी, पालथी लगा के बैठ गई, बेल्ट लगा के कस दिया, और अपने उन्होंने तो अपने एक पर्स में माला रख ली थी, और नहीं तो हाथ जोड़े अपने भक्तामर पढ़ लिया, सूत्र जी पढ़ लिया, जो जो पढ़ना थे उनके तो अपने वो चलते रहे। कहीं माता जी कहाँ हो? कहीं हम तो मंदिर में। वो अपनी धुन में, उनकी अपनी प्रक्रिया चल रही, और तुम्हारे रास्ते अपने आ रहे। तुम दिखा रहे देखो ये पहाड़ है, ये नदी है, उनके तो भक्तामर प्रणत मौलमणि प्रभु। ऐसे ही जो आराधक है उसके लिए समता 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 और विषमता कुछ दिखती नहीं है। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा प्रसय चरित्र में सब में विषमता है। खरेखर तो सिर्फ और सिर्फ समता। साधना तो समता है, बाकी सब विकल्प विषमता है। इसलिए आचार्य ने क्या शब्द दिया? ननु। कंफर्म कर लो, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। सोचना ही नहीं। क्या माता जी से पूछा हमने, माता जी प्यास लगी, पानी पियोगी? माता जी कुछ खा लो। कुछ भी। जब उतरी कि मैंने तो अन्न जल का वहीं त्याग कर दिया था जब तुम उड़े थे, विकल्प ही का त्याग कर दिया, तो तुम खाम में पूछ रहे थे। प्यास लगती या नहीं लगती का मतलब ही क्या था जब त्याग कर दिया था। अब समझो। तो उन्होंने गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा प्रसय चरित्र के विकल्प का ही त्याग कर दिया। एक समता है मेरे पास और कुछ। असल में तो यही है। तो कहते कि हाँ भैया, सुनो जरा ध्यान से रूपल भाई। कहा हाँ भैया, जिनके पास खाने पीने को नहीं हो वो त्याग कर देते। तुम अपना जैसा खाने पीने का रास्ते के लिए लाई नहीं होगे, और था भी तो वो कार्गो में चला गया, हैंड बैगेज में था ही नहीं। कहते ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने बड़े सोच समझ के सावधानी से सब तरह की चीजें के हैंड बैगेज में क्या जा सकता और माता जी क्या लेंगी, सब लेके चले। जिसके त्याग हो उसे उसका विकल्प कैसे आए? सच्ची बात कहूं पवन जी, तो समता का आराधक जैन धर्म का त्यागी होता है। माने जैन धर्म की जितनी प्रक्रियाएं तुम बाहर की करते हो, असल में वो उनका त्याग करता है। कुछ नहीं करना, हमें अकेले समता की आराधना करना, ना गुप्ती करना, ना समिति करना, ना धर्म, ना अनुप्रेक्षा, ना परसेज, कुछ नहीं करना भाई साहब। ना अंतरंग चारित्र, ना बहिरंग चारित्र, कुछ नहीं करना। ना अंतरंग तप, ना बहिरंग तप, कुछ नहीं करना। अरे भ्रष्ट नहीं हो जाओगे? कहते ये तप आदि जो किए जाते समता की आराधना के लिए किए जाते, और वही हम कर रहे, तो भ्रष्ट कहां से हो जाएंगे? तुम जितना पढ़े हो तप, वो सब तुम्हें उन तपों की सार्थकता देखना है तो हमें देख लेना। समता की आराधना में वो सफल होते, पर हम उन्हें पहचानते नहीं, उनका विकल्प भी नहीं करते। कैसे हुई कि मूल मुद्दे की चीज संभाल ली, अब पीछे क्या हुआ ये हमें पता ही नहीं। लोक में एक दृष्टांत चलता है।
ये जो पालतू जानवर होते हैं ना, गाय वगैरह, तो गाय ने जंगल में बछड़ा दिया, अब उसे घर लाना था, ठीक है ना। तो जो बछड़ा देते हैं तो अब उनके शरीर का जीवंत अंग सब चीजें पदार्थ निकलते हैं, तो उनको सूंघ के, वही जंगल के जानवर ना सही पर कुत्ते उत्ते तो आ ही जाते, तो वो उसे कहीं बछड़े को, अभी वो चल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, तो कहीं फाड़ नहीं जाए, तो वो ध्यान रखते हैं लोग। तो हमें पहुंचे, जो ही खबर आई पहुंच गए, लिवा लाए, जब तक उसने ग्वाला जो था उसने उसकी साफ सफाई सब कर दी थी, ठीक है ना। अब उसने कहा देखो तुम बछड़े को हम कैसे ले जाएं, बछड़ा तो चल नहीं पाएगा अभी इतना, कि बछड़े को लो गोदी में, लेकिन ध्यान रखना घर में गाय की थान माने जहां बांधते थे उसे, उस जगह पहुंचने तक मुड़ के मत देखना। अरे गाय नहीं आई तो तुमने उसके बछड़े को लिया हुआ है, गाय तो उसके अलावा कहीं अटक नहीं सकती, कोई भी व्यवधान आ जाए, कोई भी रेड लाइट आ जाए, वो सबको जंप कर जाएगी, समझ गए। जिसका बछड़ा तुम्हारी गोद में है, तो भाई साहब एक आध बार मुड़ के तो देख लें, कहते भूल के गलती मत करना, पेट फट जाएगा। क्यों? गाय अपना सिर झुकाए आ रही है, सींग ताने आ रही है, वो तो तुम हो घर के, इसलिए बछड़े को लेने दिया, वरना तो पटक देती रास्ते में, समझ गया ना। इतना रहम समझो, लेकिन वह भूल मत करना कि आ रही है कि नहीं आ रही है, रास्ते में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा देखने खड़े मत हो। एक समता को अपने संभालो, समता संभारे तो वो सब आवश्यक में बात अलग है, वो प्रकरण ही अलग है, और ये समता की आराधना अलग चीज। इसको संभालो और नॉन स्टॉप वहां तक जाना जहां पर इसे रुकना है, गाय को जहां पर टिकना है, बंधना है, वहां तक नॉन स्टॉप जाना, मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, और सामने क्या हो रहा है देखने की भी जरूरत नहीं। दोनों का डिफरेंस ख्याल में है विजय जी भाई साहब? क्लियर हुआ ना? बस ये है, गुप्ती हुई कि नहीं हुई कि सब हो गई, समिति हुई कि नहीं हुई कि सब हो गई, 10 धर्मों की आराधना हुई कि अरे भाई साहब इसमें सब है, परिचय और चारित्र के सब है। ये ऐसी संजीवनी बूटी है कि जिसमें मिनरल्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन भी है, न्यूट्रिएंट, सब कुछ है, एक में सब कुछ, समझ गए। एक क्षमता की आराधना में ये सब कुछ है। मतलब इनकी आराधना सच्ची होती तो कहां पहुंचते कि समता में पहुंचते, और समता में तुम पहले से हो। हम लोग जब चल चल के सम्मेद शिखर पहुंचते हैं तो हमें उन लोगों पर बड़ा बहुमान आता है कि जो जैन वहीं रहते हैं। कोई किसी मंदिर का मैनेजर है, कोई किसी मंदिर में मुनीम है, कोई किसी मंदिर में कुछ और काम देखता है, किसी को कुछ नहीं मिला तो बाहर परचून की दुकान चलाता है। हम लोग कहते भाई साहब धन्य हो तुम, तीर्थराज की तलहटी में रहते हो, तुम्हारा जीवन धन्य है। फिर धीरे से पूछा भाई साहब वंदना कब से नहीं की? पता नहीं कितने साल हो गए। फिर भाव ही नहीं होता, यहीं से रोज देख लेते, आप सबको आते जाते देख लेते हैं। वंदना किसकी होगी? तलहटी में बैठने वाले की क्या उस संकल्प के साथ चलने वाले की? समझ रहे हो? इसलिए तय करो कि वास्तव में एक मत, बस हमें चलना है। अब रात को 12 बजे कैसे उठेंगे, 12 बजे कैसे नहाएंगे, 12 बजे हमारा पेट साफ हुआ कि, कुछ विकल्प मत करना। सोने के पहले संकल्प कर लो
कि हमें सुबह वंदना करना, पहाड़ पे पहुंचना है। खत्म, सारे विकल्प खत्म। एक तय कर लिया, ननु। फिर सताम, एक नया इंजेक्शन लगा दिया विजय जी। अब अगले पॉइंट पे पहुंच गया हूं, जरा सुनो ध्यान से। अगला इंजेक्शन क्या लगा दिया? तुम पुण्यशाली होगे तो वंदना हो जाएगी, तुम्हारे भाव अच्छे होंगे तो वंदना हो जाएगी, और भाव अच्छे नहीं हुए तो तुम्हारी वंदना नहीं होगी। अब तुम्हें अपने को खोटा सिद्ध करना क्या? वहां पवन जी मजे ले रहे हैं क्या? आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया। यदि वंदना नहीं हुई तो इसका मतलब तुम्हारे भाव ही खोटे थे। तुम तो पापी हो, तुम्हें पुण्य है ही नहीं पल्ले में, कुछ ना कुछ गड़बड़ी की होगी तुमने। अब जिसके कदाचित कोई कमजोरी भी हो वो बताता नहीं है, चुपचाप चलता है। चलो चलो भैया, हम चलो। क्यों? क्योंकि ये वंदना सताम सज्जनों की होती है, दुर्जनों की नहीं होती। लोग कहते हैं ना, जिसके भाग में होगे उसके वंदना तीर्थराज की होगी, जो अभागा होगा उसके वंदना कैसे होगी? समझे? ऐसे ही जो सज्जन होगा उसके लिए समता की आराधना होगी, जो सज्जन ही नहीं है उसे समता की आराधना होगी कैसे? सत और सत की आराधना सताम। आप सज्जन कब हो? कि जो सत की आराधना करना जानते वो ही सज्जन हैं। जो सत की आराधना करना नहीं जानते वो सज्जन नहीं। क्या कहा? समझ में पड़ा? सत अपना स्वभाव, चाहे वो उत्पाद हो, चाहे व्यय हो, चाहे द्रव्य हो, सत की आराधना करना, बाकी विकल्पों को स्थान मत देना। पुण्य पाप की आराधना मत करना, सत की आराधना करना। दर्शन ज्ञान चारित्र जो हो रहे हैं उनकी आराधना तो करना, लेकिन मिथ्या सम्यक के चक्कर में मत पड़ना। बिल्कुल विकल्प त्याग दो। कोई पंडित बनने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा ये भाव कैसा है। मैंने ये विकल्प ही त्याग रखा, बस श्रद्धान ज्ञान आचरण का बस हमें इतना पता है कि तीनों ठीक ठाक चल रहे हैं और मैं चला जा रहा हूं। कब तक पहुंचेंगे, कब लौटेंगे, शाम का भोजन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहते भाई साहब मैं वंदना करने जा रहा हूं, भोजन के लिए विकल्प करके नहीं जा। डिफरेंस समझ गए? ये सताम सज्जनों की है। यदि आप सज्जन नहीं हो तो ध्यान रखना कि आपकी वंदना होनी नहीं। बहुत से लोग जाते हैं, बहुत तरह के लोग जाते हैं। लोग क्या समझाते हैं? भैया ये तीर्थराज की वंदना है। अरे साहब नंगे पैर कैसे करेंगे, कंकड़ चुभ जाएंगे, हम तो आज तक नंगे पैर नहीं चले। कहते यहां सब कर लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं। फैक्ट बता रहा हूं आपको। नंगे पैर पैदल चलने में शुरू में नई नई चोटें, कंकड़ चुभते हैं, वहां तो लगता है, लेकिन उस मिट्टी में इतने औषधीय गुण हैं। जितनी जड़ी बूटियों के पेड़ हैं उनके पत्ते गिर गिर के, उनके पत्ते उसी में मिल गए सड़ के, इतने औषधीय गुण हो गए कि वो ना केवल जख्म ठीक करते हैं, उन जख्मों के माध्यम से जब वो उसके तत्व शरीर में जाते हैं तो दर्द तक दूर होता है। आपको जख्म से दर्द बढ़ता है,
और वहां जख्म से दर्द ठीक होने की दवाई मिलती। भैया आप इंजेक्शन लगाते तो छेद तो करते ही हो ना बॉडी में, अंदर इनपुट कैसे होगा? तो वहां पर वो जड़ी बूटियों के जो तत्व हैं वो इनपुट कैसे होंगे जब तक कंकड़ों से छेद नहीं होंगे पैर में? तो और वो इनपुट होते हैं तो चोट का दर्द तो मिटता ही है, जो थकान का दर्द है वो भी दूर होता है। किसी साधन पे जाओगे, गोदी में जाओगे, तो वो जो लास्ट चोटी के पास छोड़ देते हैं ना, जाओ मंदिर दर्शन कराओ, वो 10 कदम 150 सीढ़ियां वो बहुत भारी लगेंगी आपको। और चल के पूरा पहाड़ जाओगे तो एक भी चोटी भारी नहीं लगेगी, एक भी मंदिर भारी नहीं लगेगा। दिसंबर जैसी ठंड में हम लोग जा गए और वहां पर सिंपल सैंडो बनियान में यात्रा की। बहुत ठंड थी, लेके गए थे कपड़े थोड़े बहुत, लेकिन एक बच्चा था तो एक गोदी वाला उसको कह दिया तो भैया कपड़े लेना पड़ेंगे। थोड़े चलते हैं, इतनी ऊर्जा पैदा होती है, इतनी ऊर्जा पैदा होती है शरीर में चलने से कि वो स्वेटर वगैरह भारी लगते हैं, शर्ट भी भारी लगती है, कुर्ता वगैरह भी उतार के दे देते हैं और हम चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। ये समता की आराधना इतनी ऊर्जा पैदा करती है कि वो आपको सज्जन बना देती। सताम। और जो चल के जाते हैं उन्हें पता है कि फिर वो मानते कि वास्तव में सर्दी नहीं लगती है। सताम सम्मता। जो चढ़े हैं उनसे पूछो लगती है कि नहीं लगती। दिसंबर में शिखर जी पे ठंड लगती है कि नहीं लगती है पवन जी? नहीं लगती। कि चढ़ने वालों को नहीं लगती है, घूमने वालों को लगती है। वंदना करने वालों को नहीं लगती है, घूमते फिरते बहुत लगती है। पॉइंट समझ गए क्या मर्म है? सताम सम्मता। सज्जन बनोगे तो समता ही सम्मत लगेगी, उसी को मानोगे वही लगेगी कि यही सगी है। और यदि सज्जन नहीं बने तो ही आप ढूंढोगे कि मैं समिति कर लूं तो अच्छा हो जाएगा, तीर्थ वंदना कर लूं तो कुछ अच्छा हो जाएगा, 10 धर्म की पालन कर लूं तो अच्छा हो जाएगा, परिसय जय कर लूं तो अच्छा हो जाएगा। ये सब विकल्प किसको आते हैं? जो खरेखर सज्जन नहीं। पवन जी है हिम्मत पचाने की। आचार्य क्या कह रहे हैं? वास्तव में यदि तुम सज्जन हो तो तुम्हें समता ही एकमात्र सम्मत लगेगी, अन्य किसी का विकल्प नहीं आएगा, सब कुछ इसी में लगेगा। और यदि नहीं है, सज्जनता तुम्हारे जीवन में नहीं है, तो ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। अरे भाई साहब 4 टेम्परेचर चल रहा, ठंड कैसे नहीं लगेगी? 2 लॉजिक। विजय जी बताओ 4 टेम्परेचर में ठंड लगती कि नहीं लगती? कि बहुत जोर से लगती है। मैं तो हम तो बंबई वाले, हमारे तो इतनी ठंड पड़ती ही नहीं है, हम तो कप कप आ जाएंगे। वो आप जो बंडी पहनते हैं ना, पतली बनियान जो पहने बैठे हो, इसी में चढ़ जाओगे, कुछ नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। कहती है कि हाँ, क्या कहा? पता ही नहीं चलेगा। जो वंदना करने वाले हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है, और जिन्हें पता चलता है उनकी वंदना नहीं होती। तुम चले ही नहीं हो, चलते तो तुम्हें ठंड कहां से लगती? तुम्हें ठंड लगी ना, मतलब तुम चले नहीं हो, तुम अटके हो, खड़े हुए हो, बैठे हो, रेस्ट किया है, इसलिए ठंड लगी। जो चलते जाते हैं उन्हें ठंड नहीं लगती है। समता के आराधकों को हमेशा वो सज्जनों की लिस्ट में होते हैं, वही तीर्थयात्रियों की लिस्ट में होते हैं, वो सताम सम्मत होते हैं। अन्य जिनको
पॉइंट याद है, कहाँ बैठे थे, कहाँ नींबू पानी पिया, ये तो सब बहुत गड़बड़ बातें चल गई, समझ गए। ये सब चीजें जिन्हें याद रहती हैं, तय मानना कि उन्होंने वंदना नहीं की है, वो असली तीर्थयात्री नहीं है। इस चारित्र मोह के क्षय के लिए जो समता की आराधना है वही सताम सम्मता है, असली विधि ये है। ये जो आपको पढ़ाए गए ना, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र, ये आपको बरगलाया सब आचार्यों ने लिखा है, फिर भी मैं इसका अर्थ करते हुए यही कह रहा हूं और दृढ़ता से कह रहा हूं। तो कान को हाथ क्यों लगाया कि भाई ये बाकी सब लोग कपड़े फाड़ने वाले जो आएंगे ना बाहें चढ़ाते हुए, उनके लिए हाथ लगाया भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी, वो तुम्हारा है, ये ज्ञानियों का, ये सज्जनों का है। सज्जनों की सम्मति में तो एक समता ही देवी है, उसकी आराधना करना। बाकी जिन्हें पंडिताई दिखाना है, रास्ते में अटकना है, भटकना है, उनके लिए सारे डेस्टिनेशन आएंगे, इनके लिए डेस्टिनेशन नहीं आते। पॉइंट समझ में आ रहा है? 3 शब्द लिए थे, ननु सताम सम्मत। अब लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, छंद पूरा हो रहा है। देवी, देवी किसे कहा? समता को कहा है तो ठीक है, देवी क्यों कहा? दिव्यता जिसमें है वो देवी। हमारे भावों में भाव हमारे ही हैं, लेकिन आज तक उस दिव्यता का अनुभव नहीं किया हमने। क्या कह रहा हूं? दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम अनादिकाल से जीव के हो रहे कि नहीं हो रहे, पर इस दिव्यता का, इस परम शांति का, इस परम तृप्ति का आज तक अनुभव नहीं किया था जब तक समता की आराधना नहीं। ये तुम्हारे जितनी प्रणति है, चैतन्य की ही प्रणतियां हैं ये, फिर भी चेतन कहता है कि ये दिव्य है। अनादिकाल से करते करते, दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम करते करते, ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं था। क्या कह दिया विजय भाई साहब? ऐसा आज तक अनुभव नहीं किया था। अनादिकाल से ज्ञान में भी ढेरों विकल्प किए, श्रद्धान में पर में बहुत ममत्व किया। अरे कोई नहीं मिला तो भगवान में ही ममत्व किया, भगवान की वाणी में ममत्व किया, भगवान के तीर्थों में ममत्व किया, मंदिरों में ममत्व किया, सब में किया। गर्व से कहते हैं हमारे मुमुक्षुओं का मंदिर है। क्यों भाई साहब? मंदिर में वेदी पे कौन बैठे? मुमुक्षु। भगवान बैठे, तो भगवान का मंदिर क्यों नहीं कहते हो? मुमुक्षुओं का मंदिर कहां से हो गया? ये तो विरोधियों का है। हमारे जो चतुर लोग हैं उन्होंने नया शब्द निकाला, मित्र पक्ष वालों का। समझ गए? अरे ये सब विकल्प लाए कहां से? मंदिर भगवान का है और ये विधि समता की है। मंदिर में वेदी पे बैठने योग्य बनने की विधि समता की आराधना की है, दूसरी कोई विधि नहीं है। ये आचार्य देव ने कहा, ये दिव्यता है। समता में जब तक तुम्हें दिव्यता नहीं दिखेगी, हमारे लिए व्रत में, उपवास में, सारे क्रियाओं में लगता है कि हमने कुछ किया। कर्ता बुद्धि में आपको गर्व का अनुभव होता है, समता बुद्धि में गर्व का अनुभव नहीं होता। जिस दिन समता बुद्धि में दिव्यता का अनुभव होगा, उस दिन से कर्ता बुद्धि की मान्यता चली जाएगी। ख्याल में आएगा? वह सताम सम्मता ननु समता ही देवी। सज्जनों के लिए तो एकमात्र समता ही देवी है, बाकी सब गड़बड़ लोगों के लिए सब। समझ में आ गया? ये आचार्य देव ने कहा
अब इसके बाद में जो चर्चा चलेगी समता के और पक्षों पे, वो कल से आगे शुरू होगी। आज का